2025 में अगर आप ट्रेड करते हो और आप एक ट्रेड जर्नल को मेंटेन नहीं करते हो तो मेरी नज़र में आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हो या एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के रास्ते पे नहीं हो। आप खाली गैम्बलिंग कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, फन के लिए कर रहे हो, पैसा आपसे नहीं बनने वाला है। ये मेरा पर्सनल ट्रेडिंग जर्नल है जहाँ पर आपको क्वांटिटेटिव डाटा मिलता है, साथ में आपको ट्रेड्स के साथ विन रेट मिलता है उनका। अगर आप देखोगे यहाँ पे इस ट्रेड जर्नल में मेरा विन रेट 84.6% है। इस वीडियो में हम पूरा टेम्पलेट ये डिज़ाइन करने वाले हैं, साथ में ये पूरा टेम्पलेट मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ। फ्री में टेम्पलेट लेने के लिए वीडियो के एंड तक आपको रुकना पड़ेगा, वहाँ पे आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा कैसे आपको फ्री में टेम्पलेट मिलने वाला है। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे आपसे बात करनी है, जो कि 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हमें ट्रेड जर्नल करना क्यों है, नहीं करेंगे तो नुकसान क्या है, और कौन सा डाटा जर्नल करना है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मुझे आपसे बात करनी है, तो वीडियो में बने रहो, फिर इसके बारे में देखते हैं। पहले अपन कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बात, वाई जर्नल हमें करना क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हेडिंग लिखी है, मैंने इसको पढ़ते हैं, द यूनिवर्स रन्स ऑन अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। नॉट जस्ट अबाउट ट्रेडिंग, इन लाइफ आप किसी भी एरिया में लाइफ में देखोगे अनसर्टेनिटी है। आपको नहीं पता नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। अभी मुझे नहीं पता कि आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो वो वीडियो को लाइक करने वाले हो या डिसलाइक करने वाले हो या रिपोर्ट करने वाले हो या शेयर करने वाले हो, मुझे नहीं पता। बट एक चीज़ मुझे पता है, अगर मैं अपनी पूरी मेहनत से आपके लिए कुछ वैल्यूएबल प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपकी उससे हेल्प हो रही है, आप ग्रो कर रहे हो लाइफ में, तो इवेंचुअली आप में से बहुत लोग वीडियोस को लाइक करोगे, शेयर करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मुझे ये नहीं पता है कि नेक्स्ट कौन लाइक शेयर करने वाला है या ब्लॉक करने या फिर रिपोर्ट करने वाला है, बट ये पता है मुझे कि अगर मैं वैल्यू प्रोवाइड करूँगा तो उसका आउटकम क्या होगा कि आप वीडियोस को लाइक करोगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अनसर्टेनिटी हुई कि नेक्स्ट मोमेंट मुझे नहीं पता है। वैसे ही पूरे यूनिवर्स में हमारा पूरा यूनिवर्स अनसर्टेन है, ठीक है। किसी को नहीं पता नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। वही सेम चीज ट्रेडिंग में, फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स टू फाइनेंशियल मार्केट एवरीथिंग मूव्स इन प्रोबेबिलिटीज। अब ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, ये आपका फिजिक्स की 2 ब्रांच ले सकते हो आप। एक होती है नॉर्मल फिजिक्स, एक होती है क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। आपको इसको स्टडी करना पड़ेगा, वहां पर भी सारी चीजें प्रोबेबिलिटीज में होती हैं। अब मैं साइंस यहाँ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। A trading journal isn't just about recording trades, it's about embracing uncertainty, understanding probabilities and controlling what little we can our decision। यूनिवर्स में हम क्या कर सकते हैं, हम खाली अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी इंटायर लाइफ को अगर देखोगे, आपके हाथ में बस ये है कि आप क्या कर सकते हो। सामने से आपको क्या मिल रहा है, यूनिवर्स से, गॉड से, जो भी आप मानते हो, या अपने अराउंड लाइफ देखोगे, आपको जो मिल रहा है वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में आपके एक्शंस, ठीक है। ट्रेडिंग में भी हमें बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर होना पड़ता है कि हम क्या एक्शंस ले रहे हैं, कैसे मार्केट्स को रीड कर रहे हैं, रीड करे हुए डाटा पे कैसे हम एक्ट कर रहे हैं, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट करती है। इसलिए आपको ट्रेड जर्नल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी लाइफ और आपकी ट्रेडिंग दोनों अनसर्टेन है। और ऐसी अनसर्टेनिटी वाली जगह पर अगर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पैसे बनाना। पैसे कैसे बनेंगे, कंसिस्टेंसी से, कि आपको चाहिए कंसिस्टेंटली मंथली रिटर्न बनाना। तो आप अनसर्टेन जगह पर एक कंसिस्टेंसी का रिजल्ट चाहते हो, तो आपको वहां पर कुछ पैटर्न्स फाइंड करने पड़ेंगे, कुछ डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा, और वो कैसे होगा, ट्रेडिंग जर्नल से। आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई हो कि हमें जर्नल करना क्यों है। एक बार देख लेते हैं, व्हाट इफ वी डोंट। अगर हम जर्नल नहीं करते हो तो दिक्कत क्या होगी हमारे साथ। रिपीटिंग सेम मिस्टेक्स, नो ग्रोथ। लगातार आप करते जाओगे सेम चीज़, आपको पता ही नहीं होगा कि आप गलतियां कर रहे हो। इमोशनल ट्रेडिंग लीड्स टू लेवरेज ट्रेड्स एंड इनकंसिस्टेंसी। मन किया ट्रेड ले लिया, मन किया साइज ज़्यादा डाल दिया, मन किया स्टॉप लॉस बढ़ा दिया। यहाँ पे क्या इमोशनल डिसीजन है, इनकंसिस्टेंसी आएगी, और साथ में रिवेंज ट्रेड्स, मार्केट ने लॉस दे दिया, रिवेंज ट्रेड। नो ट्रैकेबल प्रोसेस, कांट इम्प्रूव व्हाट यू डोंट मेजर। आप कुछ मेजर नहीं करोगे तो आप उस पर इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो अगर आप जर्नल नहीं करोगे तो आप इवेंचुअली पैसे नहीं बना पाओगे। एक बात याद रखना, यहाँ पे लिखी एक्सपोजिंग योर बैड हैबिट्स। जब आप जर्नल करते हो, वहां से आपकी ट्रेडिंग की बैड हैबिट्स निकल कर आती हैं। आपको खुद दिखेगा कि आप एक चीज बार बार कर रहे हो और आप खुद को रोक नहीं पा रहे हो। अब एक बार देखोगे ठीक है, हो गई, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब बार सेम चीज आपको दिखेगी, तब आप उसको इंप्रूव कर पाओगे। अब ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जर्नल करना क्या है। मैं बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा इसको, सिंपल सी चीज़ हमारी है, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेड एंड बटर चीज़ है, ठीक है। फाइंडिंग योर A+B एंड C सेटअप। A+ सेटअप का मतलब क्या है, A+ सेटअप का मतलब क्या है, मतलब ये है कि डायरेक्शन आपने बनाया कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, और आपने एग्जीक्यूट कर दिया उस डायरेक्शन में और ट्रेड चल गई।
आपका प्रॉफिट हो गया। मतलब डायरेक्शन ऑन पॉइंट, एग्जीक्यूशन ऑन पॉइंट, अगर ये दो चीज़ें मिल रही हैं, ये है आपकी ए प्लस ट्रेड। बी ट्रेड क्या होगी? आपका डायरेक्शन ठीक है, आपने कहा मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर गई, बट एग्जीक्यूशन में आपने दिक्कत कर दी। एग्जीक्यूशन में कैसे? आपने क्या किया कि आपने अर्ली एंट्री कर ली, आपने पेशेंस नहीं दिखाया स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का, ठीक है, या आपने कह सकते हो कुछ भी, आपने एग्जीक्यूशन में दिक्कत करी, आपने साइज ज़्यादा डाल दिया, या आपने फियर के मारे क्वांटिटी कम ली, ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हो। एग्जीक्यूशन की दिक्कत, मतलब डायरेक्शन ठीक है बट एग्जीक्यूशन में दिक्कत है, वो आपकी बी ट्रेड। सी ट्रेड कौन सी है आपकी? जहाँ पे आपका डायरेक्शन भी खराब है, एग्जीक्यूशन भी खराब है, वो आपकी सी ट्रेड है, उन्हें आपको अवॉइड करना है। तो गोल क्या है? ए प्लस ट्रेड फाइंड करना, बी ट्रेड फाइंड करना, और बी ट्रेड्स को ए प्लस ट्रेड में कन्वर्ट करना, और मोस्टली ए प्लस ट्रेड करना, ठीक है। और यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा होगा, देखो इसमें ए प्लस ट्रेड का एरिया कितना कम है, बी का उससे ज़्यादा, सी का उससे ज़्यादा, तो आपको सी ट्रेड सबसे ज़्यादा मिलती है मार्केट में, बी उससे कम मिलती है, ए प्लस सबसे कम मिलती है। तो यहाँ पर आपका पेशेंस काम आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट हमें क्या देखना है? योर साइकोलॉजी, लर्न अबाउट योर सेल्फ व्हेन यू लूज कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। इस बात को ध्यान से समझना, ऐसे मोमेंट्स आएंगे ट्रेड करते हुए कि जहाँ पे आपका काबू खुद से हट जाएगा। पैसा और आपका ईगो, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पैसा एक तो ठीक है, ग्रीड आ रहा है, मनी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है तो ग्रीड आ रहा है। सेकंड, समटाइम्स ईगो आ जाता है कि मुझे जीतना ही जीतना है, मतलब मार्केट ने 2-3 स्टॉप लॉस दे दिए तो ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ, अब तो इसे मेरी साइड जाना ही पड़ेगा। तो एक ट्रेडर को दो चीज़ों से फाइट करनी पड़ती है, एक तो पैसे के लालच से और एक खुद के ईगो से, कि मैं 2-3 बार अगर रॉन्ग हो गया तो अब तो ईगो पे बात आ गई है, जब मुझे पता है मार्केट ये करने वाली, कर क्यों नहीं रही है, ईगो पे बात आ जाती है। और ऐसे टाइम पे आप कंट्रोल रूल्स कर देते हो, आपके सारे आप रूल्स फॉलो करना बंद कर देते हो। आपको वो समझना जरूरी है आप कब कंट्रोल लूज करते हो, ठीक है। यू डोंट जस्ट ट्रैक ट्रेड्स, यू ट्रैक योर सेल्फ। सो आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल गई हो कि आपको ट्रेड जर्नल क्यों करना है, क्या करना है, और नहीं करोगे तो आपके साथ क्या हो सकता है। अब अब चलते हैं नोशन में, देखने वाले हैं कैसे आप अपना पूरा नोशन का टेम्पलेट बनाने वाले हो अकॉर्डिंग टू यू। मैं अपना शेयर करने वाला हूँ, क्या मैं करता हूँ उसको हम कस्टमाइज भी करेंगे। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपने सेशन को। तो ये है एक ब्लैंक पेज आपको दिख रहा होगा, ठीक है, नोशन का ऐप है ये। आप वेबसाइट खोल सकते हो, ऐप खोल सकते हो, सर्च कर लेना, लिंक दे दूंगा चाहे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसका नेम रख लेते हैं, हमारा ट्रेडिंग जर्नल है तो इसको नाम रख देते हैं ट्रेडिंग जर्नल। ठीक है, ट्रेडिंग जर्नल बाय ट्रेडिंग गाइड्स। अब चलिए, सबसे पहले जब हमारे पास पेज आ गया, अब सबसे पहले हमें इसमें बनाना होगा डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है? एक कलेक्शन होता है, जैसे गूगल शीट होती है वैसे ही इसमें डाटाबेस होता है। उस डाटाबेस के अंदर हम मल्टीपल चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले स्लैश बटन दबाएंगे और यहाँ पे डाटाबेस सर्च करेंगे, ठीक है। तो पहला वाला इनलाइन डाटाबेस, ठीक है। इनलाइन डाटाबेस का मतलब क्या है? ये डाटाबेस इस पेज के अंदर आएगा, और डाटाबेस फुल पेज मतलब क्या है? एक पेज ही डाटाबेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इनलाइन डाटाबेस बनाने वाले हैं, इसका नाम रख देते हैं जर्नल, ठीक है। ये हमारा जर्नल हो गया। अब यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है नेम, ठीक है, इसमें प्लस जब आप करोगे तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? जैसे कि यहाँ पर एक सेलेक्ट का ऑप्शन है, हमने सेलेक्ट को, ठीक है, इसको ले लिया, और यहाँ पर नाम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमें अपना पेयर सेलेक्ट करना है, कौन से पेयर में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका नाम पेयर डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शंस, अब इसमें हम ऑप्शन देंगे कौन कौन से पेयर का ऑप्शन है हमारे पास। मैं ट्रेड करता हूँ गोल्ड और जीबीपी जेपीवाई, तो हम नाम डाल देते हैं इसका, मैं एक्स यू लिखता हूँ। एक्स यू मतलब एक्स आपका गोल्ड के लिए रिप्रेजेंट करता है और यू डॉलर को, ठीक है। तो एक्स यू और जी जे, ठीक है, ये आपके दो पेयर्स हो गए मेरे। अब क्या हुआ, यहाँ देखोगे अब ये प्रॉपर्टी आ गई। अब जब मैं न्यू एंट्री, यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज़ डालते हो और यहाँ पे एंट्रीज पड़ती हैं। तो जब मैं न्यू पेज बनाऊंगा, मतलब न्यू एंट्री, ठीक है, तो इसको एज अ पेज ओपन कर सकते हैं। अभी इसको देखेंगे हम बाद में। उसके बाद यहाँ पेयर आ गया, पेयर में हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जब भी मैं ट्रेड लूँगा मैं इन दोनों में से सेलेक्ट कर सकता हूँ कौन से पेयर में मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। एक ये पेयर की प्रॉपर्टी हो गई, और देखते हैं और हमें क्या प्रॉपर्टी बनानी है। डे, किस डे पे आप ट्रेड ले रहे हो, ये ज़रूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको मंडे पे ज़्यादा विन रेट मिल रहा है, मंडे पे ट्रेड्स सही चल रही हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, 5 दिन लेंगे। अगर क्रिप्टो ट्रेड करते हो तो आप सैटरडे संडे भी ले सकते हो, डिपेंड करता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सेलेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पे डे लिखेंगे, किस दिन हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन लिख देंगे मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
फ्राइडे, ठीक है, ये 5 दिन हो गए हमारे पास। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, देखो प्रॉपर्टीज़ आ गई। ऐसे ही हमें ईच 1 बाय 1 सेक्शन हमें डाटा ऐड करना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं सबको ऐड कर देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है, आप देखते जाओ। उसके बाद सेशंस, हमारे किस सेशन में हम ट्रेड ले रहे हैं। तो आपका सेलेक्ट, अब सेशन में क्या है आपका, डिपेंड करता है आप डे ट्रेड हो या आप स्कैल्पर हो। अगर आप स्कैल्पर हो, जैसे कि मुझे शॉर्ट ट्रेड लेना पसंद है सेशन के अंदर, तो मैं क्या करता हूँ, एक सेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। प्री सेशन, जैसे न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करता हूँ मैं, तो पहला ऑप्शन क्या है, प्री एन बाई, मतलब प्री एन बाई मतलब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने से पहले की ये ट्रेड होगी, ठीक है। एन बाई और आपका ओ मतलब एन बाई ओपन, जैसे ही मार्केट ओपन होगी वॉलेटिलिटी आती है तो उस टाइम हम मूव कैप्चर करेंगे, तो ये हम उस टाइम ले रहे हैं, ठीक है। आपका एन वाई और एम मिड में, मतलब न्यूयॉर्क सेशन के मिड में। तो ये आपका 3 चीज़ें हो गई किसी भी सेशन के लिए, प्री सेशन, सेशन ओपनिंग और मिड सेशन, और सेशन क्लोजिंग भी ले सकते हो। बट न्यूयॉर्क क्लोजिंग होते होते टाइम लेट हो जाता है, तो उस टाइम हम ट्रेड नहीं करते, ठीक है। तो आपका सेशन हो गया। और कौन सी प्रॉपर्टी ऐड हो सकती है इसमें, सेटअप, कौन से सेटअप्स पे आप ट्रेड कर रहे हो। तो जैसा कि आपने फिर सेलेक्ट प्रॉपर्टी डाली और यहाँ पे नाम डाल दिया सेटअप, ठीक है। ये सेटअप हो गया हमारा। ऑप्शन क्या लिखेंगे हम, जैसे कि एक हो गया ट्रेंड कंटिन्यूएशन, टीसी, सिंपल आप बस ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो गया। सेकंड, ट्रेंड कंटिन्यूएशन विद लिक्विडिटी स्वीप, मतलब एक तो हो गया ट्रेंड सिंपल फॉलो हो रहा है, हायर लॉस, एक हो रहा है लिक्विडिटी लेने के बाद ट्रेंड फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्रेंड कंटिन्यूएशन विद LG, लिक्विडिटी ग्रैब, मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा लिक्विडिटी ग्रैब के बाद। ये वाला हमारा सेटअप हो गया। एक क्या हो गया, रिवर्सल सेटअप हो गया, ये हो गया रिवर्सल सेटअप, ठीक है। ये 3 मेन सेटअप हो गए। एक सेटअप और होता है लिक्विडिटी एज टारगेट, मतलब लिक्विडिटी अगर कहीं पर है और प्राइस उस लिक्विडिटी को लेने जा रहा है अगर, तो उस लिक्विडिटी को हम टारगेट करेंगे। तो वो एक सेटअप हो गया कि एल क्यू एज टारगेट, ठीक है, लिक्विडिटी एज टारगेट। तो ये 4 एक सेटअप हो गए जिनको मैं मेजरली फॉलो करता हूँ। आपको मैंने लॉजिक भी बता दिया सेटअप्स का। सिंपल से सेटअप में जितना ट्रेडिंग को सिंपल रखोगे उतना ही ईजी है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन विद लिक्विडिटी स्वीप एंड देन रिवर्सल सेटअप्स एंड लिक्विडिटी एज टारगेट, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स है तो आप सिंपल सा ट्रेंड कंटिन्यूएशन करो, ज़्यादा सरदर्दी मत लो। और इसके बाद क्या है, एग्जीक्यूशंस। एक तो हो गया सेटअप कि आप प्राइस में क्या देख रहे हो कि कैसा सेटअप बन रहा है। दूसरा एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट होता है, आपने एग्जीक्यूशन कैसे किया। इसमें भी सेलेक्ट प्रॉपर्टी पे आएंगे, एग्जीक्यूशन हो गया ये आपका। अब इसमें क्या क्या कर सकते हो आप, जैसा कि स्वीप एंड रिजेक्शन कैंडल, जो पिन बार कैंडल्स बनती हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो जब आप ऐसी कैंडल देखोगे अपने मॉडल के अकॉर्डिंग, आपने सोचा बाय का मॉडल बन रहा है ट्रेंड कंटिन्यूएशन और वहाँ पे आपको स्वीप एंड रिजेक्शन कैंडल मिल गई, तो आप उस कैंडल के ब्रेकआउट पे एंट्री लोगे, ठीक है। तो ये आपका एग्जीक्यूशन हो गया। ट्रेड सेटअप अलग चीज़ हो गई, एग्जीक्यूशन अलग चीज़ हो गई, दोनों डिफरेंट चीज़ें, इनको ध्यान रखना। और कैसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, कोई आपने मान लो बिग बार देख लिया, इनगल्फिंग कैंडल, तो आपने बिग बार BKO, बिग बार ब्रेकआउट, कोई बड़ी सी कैंडल है, आपने रेंज देखी और आपने मॉडल पहले डिसाइड कर लिया, ये यहाँ पर डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ये खाली एग्जीक्यूशन है। तो आपने बिग बार ब्रेकआउट पे एंट्री ली कि कोई बड़ी सी कैंडल बनी है और उसके ब्रेकआउट पे आपने एंट्री ली। गैप फिल, मतलब जो आप गैप बनता है कैंडल में, 3 कैंडल के बीच में, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल के बीच में गैप बनता है, गैप को जब प्राइस रिटेस्ट करता है तो आप गैप पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है। ऐसे आप ये 3 देख सकते हो, बाकी आप और अपने हिसाब से बना सकते हो जैसे आपको ट्रेड लेना है, और भी रहती है, अभी मैंने आपको 3 बता दिया। आपका एग्जीक्यूशन हो गया। एग्जीक्यूशन के बाद स्टॉप लॉस, इन चीज़ों को भी हमें ट्रैक करना है कि हम पर्टिकुलरली स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहे हैं। अब इसमें सेलेक्ट प्रॉपर्टी में फिर से आओगे, उसको डाल दो SL, ठीक है। SL हम कहाँ रख सकते हैं, देखो आपको आइडिया बताता हूँ। इंटरनल स्विंग लो, इंटरनल स्विंग लो क्या होता है, जब आपका इंटरनल प्रेडिक्शन बनता है वहां पर आपको स्विंग लो देखना है। स्विंग लो क्या होता है, कोई एक कैंडल होगी और उसके आगे की और पीछे की कैंडल के हाई प्रीवियस कैंडल के ऊपर बने होंगे, तो वो स्विंग लो होता है। जैसे कि एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, देखो स्विंग लो का एग्जांपल क्या होगा इसको ले लो, ये एक कैंडल बनी, इसकी विक लगा देते हैं,
ये बन गई इसकी विक यहाँ पे। ये बन गई, ठीक है। अब क्या होगा, डुप्लीकेट, और इसे भी कर लेंगे डुप्लीकेट, ठीक है। अब ये कैंडल इधर बनी और एक कैंडल आपकी इधर बनी, और दोनों कैंडल के जो विक है वो इस कैंडल से ऊपर बनी। तो ये क्या है, इंटरनल स्विंग लो, स्ट्रक्चर का स्विंग लो नहीं है, ये इंटरनल स्विंग लो है। तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस स्विंग लो के नीचे, समझे। तो ये आपका इंटरनल स्विंग लो हो गया। ऐसे ही होगा, एक होगा इंटरनल लिक्विडिटी। मतलब क्या है, मान लो एक ये ऐसा बन गया प्राइस एक्शन यहाँ पे, आप क्या करेंगे, कंट्रोल डुप्लीकेट, और आपको ये क्या मिल रहा है, अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है यहाँ पे, लिक्विडिटी। ये इसको देखो, ये लिक्विडिटी बन गई। और इसके बाद क्या हुआ, एक कैंडल और बनी, जिसने क्या किया, इस लिक्विडिटी को लेके, और प्राइस यहां से आपका, प्राइस ने क्या किया, यहां से ऊपर निकल गया। तो यहां पर लिक्विडिटी थी, कैंडल ने लिक्विडिटी ले ली, तो उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस सेफ एरिया पे, ठीक है। तो ऐसे दो एरिया आपके पास हो गए कि लिक्विडिटी जहां पर स्वीप हो गई, ठीक है। तो आप समझ गए हो, आप समझ गए होगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एसएल का अपना क्या हो गया, एक तो हो गया इंटरनल स्विंग, और एक हो गया इंटरनल एल क्यू, इंटरनल लिक्विडिटी हो गई, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद। और साथ में और स्मॉल स्टॉप लॉस रखना है, तो ब्रेकआउट कैंडल, जिस कैंडल ने ब्रेक किया है रेंज को, तो उस कैंडल के नीचे भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपके स्टॉप लॉसेस हो गए। टारगेट, ये इतना डाटा मैं क्यों मेजर करवा रहा हूँ, क्योंकि इससे ही आपको डाटा मिलेगा। सिंपल सा एंट्री प्राइस 900, एग्जिट प्राइस 200, फलाना फलाना, मतलब उससे आपको नहीं पता चलेंगी चीज़ें जब तक आप पैटर्न्स को नहीं पकड़ोगे। इस जर्नल से आपको पैटर्न समझ में आएंगे प्राइस में, कि आप कैसे एक्शन ले रहे हो, कहाँ स्टॉप लॉस लगा रहे हो। आप बार बार देखोगे कि इंटरनल स्विंग के आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, बट इंटरनल लिक्विडिटी के आपके स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहे हैं। तो आपको क्या होगा, एक मॉडल मिल गया कि मुझे स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। वैसे ही सेम अभी हम टारगेट में देखेंगे, ठीक है। सेलेक्ट में आओ, यहाँ पे डाल दो टारगेट, ये TGT टारगेट हो गया। अब इसमें क्या है, मोस्ट रीसेंट हाई लो। आपने 5 मिनट्स पे अगर ट्रेड ले रहे हो, तो 5 मिनट्स जिस डायरेक्शन में भी ट्रेड ले रहे हो, तो उसके पास का रीसेंट का जो भी मोस्ट रीसेंट हाई लो होगा, ठीक है, जहां आपको 1:2 मिल जाए, वो आपका टारगेट हो गया। और क्या हो गया, एक्सटर्नल हाई लो, स्ट्रक्चर का जो भी, एक तो इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया जो मोस्ट रिसेंट होगा, और फिर एक एक्सटर्नल होगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल हाई लो हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का। साथ में और क्या हो सकता है, हायर टाइम फ्रेम कंटिन्यूएशन, मतलब आपने देखा कि करंट टाइम फ्रेम पे आपने ट्रेड ले ली, बट हायर टाइम फ्रेम उसको सपोर्ट कर रहा है, तो आप डाल सकते हो हायर टाइम फ्रेम जोन, या आप हायर टाइम फ्रेम पे कोई टारगेट आपको मिल रहा है तो उसका टारगेट लोगे। और साथ में आप लिख सकते हो कोई भी आसपास आपको डिमांड सप्लाई मिल रहा है, डिमांड से सप्लाई अगर पास में, तो उसको आप टारगेट जैसा ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपके टारगेट्स बन जाएंगे इसमें। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, आपका पेयर सेट हो गया, कौन से दिन पे ट्रेड की है, सेशन हो गया, सेटअप हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, टारगेट हो गया, ठीक है। इसके बाद अब आपका आता है रिजल्ट, कि आपका रिजल्ट क्या है ट्रेड में, ठीक है। तो रिजल्ट तो सिंपल सा, सेलेक्ट में आओ, RESULT, विन है कि लॉस है, नहीं विन है या तो लर्न है। कौन देखता है पाकिस्तान के मैच, या तो सर विन है या तो लर्न है, लेकिन हम तो लॉस लिखेंगे, ठीक है। रिजल्ट हो गए हमारे। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, विन रेट। अब विन रेट ज़्यादा हमारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो हमें बताएगी कि हमारे फॉर्मूला का, हमारे ट्रेड फॉर्मूला का विन रेट क्या है। तो यहाँ पे आना है आपको, और ये है
फॉर्मूला का ऑप्शन होगा, इस पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आके भी आपको एक कोड दूंगा मैं, विन रेट लिखना है, विन रेट परसेंटेज। अब क्या करना है, यहाँ पर ये एडिट प्रॉपर्टी में आना है। ठीक है, प्रॉपर्टी में एडिट, यहाँ आने के बाद एडिट फॉर्मूला, इस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से कॉपी कर सकते हो। इस फॉर्मूले को पेस्ट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद सेव बटन पे क्लिक कर देना। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा रिजल्ट है। ध्यान से देखना, रिजल्ट का सेक्शन है, यहाँ पे विन और लॉस। तो जब हम विन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक 100 का नंबर आ जाएगा, इसको छोटा कर देते हैं और ट्रेड सेट करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने 1 2 3 और यहाँ पे 4 ट्रेड सेट कर ली। ठीक है, अभी डाटा फिल नहीं करा है, ध्यान से देखना, रिजल्ट खाली, मैंने विन सेलेक्ट किया, यहाँ पे लॉस सेलेक्ट किया, यहाँ 0 हो गया। ठीक है, ये क्या कर रहा है फॉर्मूला, विन को 100 सेलेक्ट करेगा, लॉस को 0 सेलेक्ट करेगा। अगेन फिर विन कर देंगे और यहाँ पे लॉस कर देंगे। तो यहाँ क्या है, 4 ट्रेड्स हो गई, 4 में से क्या है, 2 हमारी विन है, 2 लॉस है। अब क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद इस सेक्शन में, विन रेट वाले सेक्शन में आने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ कैलकुलेट का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना है, मोर ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर एवरेज सेलेक्ट कर देना है। जब ये एवरेज सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर विन परसेंटेज आ गया आपका, कि आपकी 4 ट्रेड्स हैं, 4 में से आपकी 2 प्रॉफिट 2 लॉस, तो आपका कितना हो गया विन रेट, 50%। देख लो आप। ठीक है, अब इसे हम चेंज करते हैं, इसको मान लो इसे को भी हम विन कर देते हैं। तो क्या हुआ, 4 में से हमारी 3 ट्रेड विन है, 1 लॉस है, तो क्या हुआ 75% विन रेट हो गया। इसको हम क्या करेंगे, विन कर देते हैं इसको, तो 100% विन रेट हो गया। ठीक है, ऐसे आपका सिस्टम आपका विन रेट कैलकुलेट करेगा ऑटोमेटिकली। आपको बस सेलेक्ट करना है और जब आप डाटा फिल करोगे उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा सेटअप आपका कितना विन परसेंट दे रहा है। नेक्स्ट लास्ट चीज़ हम ऐड कर लेंगे ट्रेड रेटिंग। ठीक है, ट्रेड रेटिंग हो गई। इसमें क्या है, ऑप्शन ऐड कर लो आप, A+, B और C। यहाँ से आपको पता चलता रहेगा कि आपकी कौन सी ट्रेड है, ये जो भी आपने ट्रेड ली है उससे आपको पता चल जाएगा। तो ये आपका मोटा मोटा बन गया डाटा। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट बनाना है, न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करना है, इसका नाम रख देंगे पेज का ट्रेड। ठीक है, और यहाँ पर एक इमोजी डाल देते हैं, इसमें हम हमारे स्क्रीनशॉट्स कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लगा देते हैं कैमरा, यहाँ पे ये कैमरा लगा दिया हमने। उसके साथ साथ यहाँ पर अब हमें 3 ऑप्शन ऐड करने हैं। पहला प्री ट्रेड, दूसरा मिड ट्रेड, थर्ड पोस्ट। क्या, ठीक है, 3 ऑप्शन हो गए। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमने ट्रेड ली उससे पहले का स्क्रीनशॉट हमें डालना है। मिड ट्रेड कभी ज़रूरत पड़ेगी, कभी नहीं, कभी आपका डायरेक्ट स्टॉप लॉस प्रॉफिट आ जाएगा, कभी आपको ट्रेड को मिड में मैनेज करना पड़ेगा कुछ। ठीक है, मार्केट साइडवेज हो गई तो आपको मिड में कैसा लग रहा है, तो वो आपको स्क्रीनशॉट ऐड करना है। यहाँ पे पोस्ट ट्रेड ये ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे पहले हम थॉट्स डाल लेंगे कि आपको ट्रेड के बाद क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ एक आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ और, पोस्ट ट्रेड परफॉर्मेंस। तो इसमें क्या करना है, पोस्ट ट्रेड परफॉर्मेंस देखना है। इसको आके थोड़ा बड़ा हेडिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या देखना है हमें, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इसमें एक चीज़ पूछनी है, आपने जितना रिस्क दिया किसी भी ट्रेड के लिए, तो आपको देखते हैं कि आपने एंट्री ठीक ली, क्या आप स्टॉप लॉस को और छोटा कर सकते थे, क्या आप ट्रेड को और लंबा खींच सकते थे, इस चीज़ को यहाँ पे देखना है। ठीक है, दूसरा एक चीज़ है यहाँ पे, व्हाट मार्केट ट्रैप आई मिस। कुछ आपको हो सकता है ट्रैप बना होगा जो आपको बनने के बाद दिखा होगा। ठीक है, ट्रैप हमेशा बनने के बाद दिखते हैं लेकिन पकड़ना पहले होता है। तो यहाँ पे आपको ये पता लगाना है कि कुछ भी अगर मार्केट में ट्रैप ऐसा बना है जो कि आपने मिस कर दिया, तो वो आपको पकड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मोटा मोटा ट्रेड जर्नल का काम हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद इस ट्रेड वाले पेज को कर देंगे हम सेट एज डिफ़ॉल्ट। ठीक है, फॉर ऑल व्यू,
अब देखते हैं एक बार कि क्या कैसा काम कर रहा है हमारा जर्नल। ठीक है, इसको कर देंगे डिलीट, इसको डिलीट, इसको डिलीट, इसको डिलीट, सब डिलीट हो गया। अब चलो एक ट्रेड ऐड करके देखते हैं, चार्ट पे चलते हैं, फिर देखते हैं कुछ अगर हमें दिख रहा हो तो। ओके, सो हम चार्ट्स पे आ चुके हैं। अभी जीबीपी का लाइव चार्ट चल रहा है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं यहाँ क्या हुआ है। ओवरऑल स्ट्रक्चर का आप देखोगे, ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर डाउन में है अभी। ठीक है, साथ में अब क्या है, ये लोअर लोज बन रहा है प्राइस में, हाई लो पुल बैक लो, नीचे प्राइस ब्रेक कर रहा है और इंटरनल स्ट्रक्चर भी आपका डाउन में है। ठीक है, तो अब अगर मुझे एक सेलिंग की ट्रेड लेनी है, मैं क्या करूँगा, यहाँ से अगर एक सेलिंग की ट्रेड लेते हैं तो आप एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ से बनाओगे। ठीक है, और स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये क्या है, इंटरनल स्विंग जिसकी हमने बात की थी अभी, इंटरनल स्विंग बना हुआ है। साथ में टारगेट क्या लेंगे, अपोजिट जो भी स्ट्रक्चर का हाई लो होगा, जैसे कि एक तो ये लो हो गया। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है यहाँ पे देखो 1:67 का मिल रहा है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, और कोशिश करेंगे नीचे तक पकड़ लें हम, एटलीस्ट 1:2 तो मिल जाए, 2 और 3 तक मिल सकता है नीचे। ठीक है, तो ये ऐसे हमारी एक ट्रेड हो गई यहाँ से। अब इसको जर्नल कैसे करेंगे देखो, अब चलते हैं अपने जर्नल में। ठीक है, जर्नल में आने के बाद अब ये जर्नल में आ गए हम अपने। अब क्या करेंगे, न्यू एंट्री। ठीक है, न्यू एंट्री, सबसे पहले पेयर सेलेक्ट करा, कौन सा, GPJPY, तो यहाँ से आके GJ सेलेक्ट कर लिया। डे आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ आज है ट्यूसडे या वेनेसडे है शायद आज, देखना पड़ेगा, हाँ वेनेसडे आज। सो डे सेलेक्ट कर लिया वेनेसडे। सेशन अभी कितना बज रहा है, 5:20 हो रहा है। प्री न्यूयॉर्क है। ठीक है, प्री न्यूयॉर्क है, तो प्री न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर दिया। सेटअप देख लिया क्या है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिंपल सा, अगर देखोगे ध्यान से सिंपल सा ट्रेंड कंटिन्यूएशन है यहाँ से ये। ठीक है, इसके बाद क्या, एग्जीक्यूशन कैसे किया है आपका, देखो एग्जीक्यूशन कैसे किया है हमने, रेंज ब्रेक पे, जो हमारी इंटरनल रेंज बन रही थी उसके ब्रेकआउट पे हमने एग्जीक्यूशन किया है। तो क्या लिख देंगे, या फिर स्ट्रक्चर बोल दो, माइनर स्ट्रक्चर ब्रेक। जो आप देखोगे ये माइनर स्ट्रक्चर कौन सा बन रहा है, ये वाला, ये देखो लो अप डाउन। ठीक है, तो ये माइनर स्ट्रक्चर जब ब्रेक हुआ है तब हमने एंट्री लिया, तो ये हमारा एग्जीक्यूशन हो गया। और सेटअप कौन सा था, सिंपल सा ट्रेंड कंटिन्यूएशन। एसएल कहाँ रखेंगे, इंटरनल स्विंग पे, जो हमने बताया अभी इंटरनल स्विंग। टारगेट क्या है, हाई टाइम फ्रेम जोन रख लो, या डिमांड सप्लाई, जैसे यहाँ से डिमांड आई है, इसमें देख रहे हो आप डिमांड कहाँ से आई है, इस जगह से, तो यहाँ कहीं पे बुक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है। अब क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एक, यहाँ पे आने के बाद कॉपी इमेज, और इसमें आने के बाद ओपन करोगे, ये आपका प्री ट्रेड हो गया। प्री ट्रेड के बीच में ये डाल दिया, स्क्रीनशॉट आ गया। ठीक है, अब हमारा इतना काम हो गया, इसका जस्ट 2 मिनट लगे, देखा आपने जर्नल में, बस एक बार टेम्पलेट बनाना है, बस 2 मिनट लगे, आपकी जर्नल हो गई। अब जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट डालना है, विन रेट अपने आप आ जाएगा और ट्रेड रेटिंग उसके हिसाब से। अब मिड ट्रेड में जो भी होगा कि प्राइस ऊपर स्वीप कर रहा है, ठीक है, एसएल के पास आने वाला है, तो वो मिड ट्रेड मैनेजमेंट है कि प्राइस अगर यहाँ पे मान लो साइडवेज हो गया ऐसे, ठीक है, तो वो मिड ट्रेड मैनेजमेंट है। ये हो गया आपका ट्रेड जर्नल। अब क्या होगा इसमें आगे, मान लो मैं मल्टीपल एंट्रीज बना देता हूँ ऐसे, ये क्या हो गया आपका डुप्लीकेट। अब इसमें आपकी ट्रेडिंग कैसे इंप्रूव होगी उस चीज़ पे बात करते हैं। डुप्लीकेट कितनी हो गई एंट्री, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और बना लेते हैं, 10 कर लेते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट और डुप्लीकेट। ठीक है, अब मान लो ये ट्रेड्स हो गई सारी। इसके बाद अब क्या करेंगे, डिफरेंट डेज सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, सेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, अलग अलग 3 कर लेते हैं, और आपका बाकी न्यूयॉर्क मिड देखते रहना भी ध्यान से। ये हम क्यों कर रहे हैं, इससे हमें हमारा ट्रेड पता चलेगा कौन से हमारे सेटअप्स बढ़िया हैं। सेटअप्स देख लेते हैं, इनको चेंज कर लेते हैं, 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। रिवर्सल हो गए 2, और आपका लिक्विडिटी एस टारगेट, ये सब डाटा फिल हो गया। ठीक है, एग्जीक्यूशन
गैप हो गया, गैप हो गया, स्वीप रिजेक्शन हो गया, स्वीप रिजेक्शन हो गया, एक और ले लेते हैं स्वीप रिजेक्शन, और आपके क्या है, बिग बार ब्रेकआउट, बिग बार ब्रेकआउट और माइनर स्ट्रक्चर ब्रेक। ठीक है, ये सब हो गए। एसएल भी ऐसे ही रैंडमली डाल देते हैं। अभी हम बस डाटा फिल कर रहे हैं ताकि आपको दिखा सकें कि ये काम कैसे करेगा सिस्टम पूरा। ओके, अब देखो, चलो, विन विन लॉस लॉस विन 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 लॉस। ठीक है, और एक और विन कर देते हैं। अब ओवरऑल देखो सारे सेटअप्स का, ये सारे सेटअप है, ठीक है, इनका मेरा विन रेट आ रहा है 70%। ये मेरा ओवरऑल डाटा है। अब इसमें से हमें फिल्टर आउट कैसे करेंगे? अब इसमें हम सिस्टम के बेसिस पे फिल्टर आउट करेंगे, मतलब सेटअप्स के बेसिस पे। मतलब यहाँ पे आप ये समझो, आप हर चीज़ को आप फिल्टर आउट कर सकते हो। कैसे? डे के हिसाब से। इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे आएंगे, फिल्टर का ऑप्शन है, फिल्टर में आएंगे और अलग अलग फिल्टर बनाएंगे। पहले डे का फिल्टर बनाते हैं। डे का फिल्टर बनाया। अब मुझे देखना है मंडे को अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मेरा विन रेट कितना आता है। मैंने मंडे सेलेक्ट किया, एक ट्रेड आई है, विन रेट 100%। अभी डाटा कम है, जब ये 50-60 ट्रेड होंगी तब आपको मेन फायदा मिलेगा इसका। अब क्या है, मंडे को अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा विन रेट है 100%, मतलब मंडे को मेरी ट्रेड्स चल रही हैं। अगर ट्यूसडे को लेता हूँ सेलेक्ट करके, ट्यूसडे को भी 100% है। वेनेसडे को अगर लेता हूँ तो क्या है, 50%। वेनेसडे को डाटा बनाए, यहाँ पे हमारा विन रेट है 50%। थर्सडे को लेंगे, थर्सडे को क्या है, 100% थर्सडे को। और फ्राइडे को हमने ट्रेड ही नहीं ली। तो ये क्या हो गया, अब मुझे विन रेट अपना पता चला पहला डे के बेसिस पे। अब इन डाटा को मैं नोट करूंगा कि मेरे कौन से दिन प्रॉफिटेबल हैं, कौन से नहीं। अगला ऑप्शन, पहले तो डे के बेसिस पे हो गया, अगला करेंगे हम सेशन के बेसिस पे, कि कौन से सेशन में अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा विन रेट ज़्यादा है। आप समझ में आ रही है बात, मैं क्या किस बारे में बात कर रहा हूँ? तो यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव डाटा मिलने वाला है, मतलब जस्ट बिल्कुल डाटा वाली बात होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, प्री एनवाई में क्या है, न्यूयॉर्क सेशन से पहले ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा विन रेट अच्छा है। न्यूयॉर्क ओपन पे ले रहा हूँ, जैसे ही ओपन होते वॉलिटिलिटी बढ़ रही है, मैं ट्रेड ले रहा हूँ, एवरेज गिर जा रहा है मेरा विन रेट, मुझे अवॉइड करना है इस टाइम ट्रेड। न्यूयॉर्क मिड में ले रहा हूँ अगर मैं, तो विन रेट अच्छा है उस टाइम भी। ठीक है, तो ऐसे आपको अलग डाटा मिला सेशन के बेसिस पे। अब क्या करेंगे, सेटअप के बेसिस पे देखेंगे। चलो, सेटअप पे सेलेक्ट किया। अब क्या है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ट्रेंड कंटिन्यूएशन में 75% आ रहा है, ट्रेंड कंडीशन को हटा देंगे। इसमें क्या है, ट्रेंड कंडीशन लिक्विडिटी ग्राफ में 50%। आई होप आप समझ रहे हो बात मैं क्या कह रहा हूँ। चलो ठीक है, और देख लेते हैं और क्या किस किस बेसिस पे हम कर सकते हैं। सेशन हो गया, सेटअप हो गया, एग्जीक्यूशन के बेसिस पे कि आप कैसे एग्जीक्यूशन कर रहे हो उससे आपका विन रेट बढ़ रहा है, कैसे आप स्टॉप लॉस डाल रहे हो उससे आपका विन रेट बढ़ रहा है। ओवरऑल हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है, हमारा विन रेट कितना है। साथ में एक रिस्क रिवॉर्ड का भी फैक्टर है, वो रिस्क रिवॉर्ड वाले भी ऐड कर दूंगा मैं इसमें सेक्शन। आप यहाँ पे आके सेलेक्ट करके रिस्क रिवॉर्ड सेलेक्ट कर सकते हो, 1:2, 1:3, 1:5, ऐसे 4-5 ऑप्शन सेलेक्ट कर लो और हर ट्रेड में सेलेक्ट कर लो। फिर उससे भी आप फिल्टर आउट कर सकते हो कौन से रिस्क रिवॉर्ड पे आपका विन रेट बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे अपना आइडियल विन रेट भी पता चलने वाला है, आइडियल रिस्क रिवॉर्ड और विन रेट दोनों पता चलने वाले हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अब इसको मैंने बना के रखा था टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो आपका, इसलिए ये थोड़ी ड्राइंग कर ली। जो लोग बैटमैन के फैन है उन्हें मजा आएगा देख के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वीकली डाटा गैलरी। इसमें क्या है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, 4 वीक हमने कर लिए हैं मंथ के। पहले वीक में क्या है, इसको ओपन करोगे, यहाँ पे क्या है, व्हाट प्रॉब्लम आई एम फेसिंग। जब आप डाटा अपना जर्नल करोगे उससे आपको पता चलेगा आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम, व्हाट ट्रिगर्स और पैटर्न्स लीड मी टू दैट एक्शन। ओके, कौन से आपके पास पैटर्न्स हैं जिनसे आप वो एक्शन कर रहे हो, और साथ में व्हाट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, ये आपको हर वीकली डाटा लिखना है इसमें, अपने मंथली के अपने हर हफ्ते के एंड में, हर मंथ का। ठीक है, और इसके बाद क्या है, आपका मंथली डाटा बुक। इसमें अपना मंथ का डाटा लिखोगे कि आपको क्या समझ में आ रहा है प्राइस में। ठीक है, आई होप आप समझ गए हो। इससे आपका क्या होगा, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 महीने भर का डाटा बनेगा, और यहाँ से जो डाटा निकलेगा उससे बनाओगे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कि मुझे क्या ट्रेड करना है, क्या ट्रेड नहीं करना है। सो आई होप आपको वीडियो कुछ समझ आई हो, पसंद आई हो, आई होप आपकी हेल्प मिली हो, आई होप आप इससे पैसा बनाओ, आप जर्नल करो, मेहनत करो, ट्रेड करो और पैसा बनाओ। मैं चाहता हूँ आप सब लोग लखपति बनो, पैसे बनाओ, स्टोरीज डालो, मुझे टैग करो इंस्टाग्राम पे और अकाउंट्स पास करो।
अब अगर आपको ये टेम्पलेट पूरा चाहिए बना बनाया, साथ में अगर आपको चाहिए कि इसमें कुछ कस्टमाइज़ किया जाए आपकी ट्रेड्स के अकॉर्डिंग, आपको कुछ चाहिए कि आप ट्रेड करते हो और उसके हिसाब से आपको टेम्पलेट को कस्टमाइज़ कराना है अपने लिए, तो जस्ट सिंपल सा, अगर आप XNS या XM में अकाउंट ओपन करते हो, लिंक से डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे जाके अकाउंट ओपन कर लो अपना और मुझे टेलीग्राम पे DM कर दो। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। सिंपली आपको पूरा टेम्पलेट ये मिल जाएगा फ्री में, साथ में कस्टमाइज़ भी हो जाएगा आपके लिए। अगर आपको कुछ नीड होगी तो वो भी आपके लिए कर दिया जाएगा टीम की तरफ से। तो जाके अकाउंट ओपन कर लेना XM या XM में, XNS या XM में, और फ्री में ये टेम्पलेट ले लो, इसको यूज़ करो, बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है आपके ये। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, बने रहना चैनल से, बहुत कमाल की चीज़ें आने वाले हैं। चलो बाय।